फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस पूर्णिमा के जो पूर्णिमा में जो ग्रहण है उसमें बहुत ही बड़ी काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया आपके तरफ करवाई जा रही है। ये इन लॉज की तरफ से कोई हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं कोई ऐसी लाइक सिस्टर हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की कोई ऐसी फीमेल ज़रूर इन्वॉल्व है जो किसी तांत्रिक के पास बार बार आप लोगों के कनेक्शन में मतलब टूटन लाने के लिए, आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ने के लिए बार बार ये चीज़ें करवा रही है। बिल्कुल कोई ऐसी फीमेल ज़रूर है जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये कोई भी ऐसी फीमेल है जो काफ़ी अपने आप को जैसे डोमिनेट करती है, लोगों को डोमिनेट करती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई है जो आपके बारे में अभी काफ़ी अच्छा सोचते हैं। ठीक है, आपके बारे में सत्य बोलते हैं, आपके बारे में आपको एप्रिसिएट करते हैं, आपके देवदूत जी, आपके देवगण जी आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा कोई आपके बारे में कहते हैं। तो इस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा खींची है, जिन्होंने आपके साथ चालाकी किया है, जिन्होंने आपके साथ छल किया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि छल वाली ऊर्जा है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष क्रिएट करवाया गया है और ये व्यक्ति जो है ना किसी ऐसे सुनसान स्थान पर जाकर आपके लिए तंत्र क्रिया करवा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है वो आपके लव्स वन के तरफ जो है उसके मनी को ब्लॉक करवा चुके हैं और आपके लाइफ में आपके मूलाधार चक्र को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, पर इसके खुद के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा है कि ये जो भी फीमेल है ना वो आपके आसपास की हो सकती है, आपकी रिलेटिव हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा ये आपके पर्सन की, और ये बहुत ज़्यादा क्रोध में है। ये इसके साथ जो मेल है वो बहुत ज़्यादा क्रोध में है आपके ग्रोथ से, आपकी अपॉर्चुनिटी से। कोई आपको अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर आपको अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, क्यों आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, क्यों आप क्रोध नहीं करते हैं, क्यों आपके लाइफ में डिसबैलेंस नहीं है, क्यों इतनी सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव हो रही है, इतना बर्डन देने के बाद भी आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबल कैसे है। ये ना मन ही मन काफ़ी ज़्यादा जैसे ना एक अलग तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये मन ही मन बहुत बहुत कुंठित जैसे हो रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ये कैसे कर पा रही है, ये कैसे कर पा रहा है। आपसे जैसे ना एकदम कट्टर दुश्मनी, एकदम मतलब ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इतना कंपटीशन आपके साथ ये कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि आप इमोशनली बैलेंस हैं। आपको कितना भी इन लोगों ने ट्रिगर करने की कोशिश की, कितना भी आपको बर्डन देने की कोशिश की, अगर ये आउटसाइडर हैं तो भी आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आप फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं और आप फिर से न्यू बिगनिंग करते हैं। और ये सारी चीज़ें जिस तांत्रिक के पास ये महिला आपके लिए गई है, और उनको 3 लोग हैं जिनको बताया गया है कि रात में ये खुद ही करेंगी। तांत्रिक ने हाथ खड़े कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले इसने जब आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की तो इसकी सारी जो ऊर्जा है, ख़ास तौर पर इसके थर्ड आई चक्र की और जो कनेक्शन है इसका, वो पूरी तरीके से टूट गया। मतलब जो कुछ भी इसने ज्ञान अर्जन किए थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, क्योंकि इससे पहले इन लोगों ने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, बिल्कुल ये आपके पर्सन के तरफ से कोई है जिनसे आप लोगों ने मूव ऑन किया है, ये ऊर्जा उन्हीं की तरफ से आ रही है। उन्होंने तुरंत आपके मूव ऑन करने के बाद आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस, आप लोगों के बीच में क्लेश और आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को स्टक कर दिया था। इनको ये पता था कि आप पूजन पाठ करते हैं, आप एक प्योर सोल हैं, और आप अगर इसी तरीके से पूजन पाठ करते रहे, इसी तरीके से आप फीलिंग करते रहे तो आपके लाइफ में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स में बदल जाएगा। और इस चीज़ों को जेलसी की वजह से समझने के कारण कि हम कैसे करें, क्योंकि ये जो व्यक्ति है उनके बारे में इनको पता है कि ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप लोगों का जो कनेक्शन है ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, और हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन उसके बाद भी आपकी ऊर्जा को स्टक कर दिया गया था। जैसे कहीं पर पानी में कुछ दबा दिया गया था, आपकी कुछ वस्तुओं को ना पानी में
गहराई में गड्ढे करके दबा दिए गए थे किसी स्पिरिचुअल प्लेस के मैदान में। और यहाँ पर आपके लाइफ के ना 5 तत्व आपके लिए अभी रिसेंटली आपको कोल्ड देने की कोशिश हुई है, क्योंकि कप के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। आपके लाइफ में जल तत्व की कमी आई हो, आप इमोशनली थोड़े से डिसबैलेंस हुए, थोड़ा सा सेहत में आपको उतार चढ़ाव फील हुआ हो, सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये जल तत्व होता है, सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई दिक्कत आपको हुई हो। इस तरीके की ऊर्जा है, इन्होंने आपके जल तत्व को खींचा है और आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स, आप लोगों के बीच में कलेश करवाने की कोशिश हुई है। 5 नंबर, क्योंकि 5 क्योंकि आपके लाइफ में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा कैसे चेंज हो रही है। हम तो मॉनिटरी स्पिरिट लगा रहे हैं, हम तो इतने तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, फिर भी इसके लाइफ में चेंज कैसे आ रहा है। कैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गई, कैसे इसके जो पर्सन है उसके लाइफ से मनी के ब्लॉकेजेस दूर हो गए, या ये जो इसके पर्सन को हमने दूर करने के लिए इसके पर्सन के लाइफ में या इसके किसी फैमिली मेम्बर के लाइफ में हमने मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए। दाद देना पड़ेगा इस व्यक्ति को कि इसने सब कुछ भी नहीं है इस आदमी के पास या इस इंसान के पास, फिर भी इसका साथ दे रही है, फिर भी इसका साथ दे रहा है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा इनके मन में चल रही है कि हमने तो इनको दूर करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, तंत्र क्रिया, छल, षड्यंत्र सब कुछ किया, कितना कुछ नहीं किया, इन लोगों ने कितना कुछ नहीं देखा है। हर 6 साल में हमने ये किया, हर 12 साल में हमने ये किया। कितने लंबे समय से आपके साथ ये चीज़ें चल रही है कि 1 पेंटिकल्स आता है, फिर वो खर्च हो जाता है, फिर बैलेंस होते हैं आपके पर्सन, फिर बर्डन आ जाता है, आप दोनों के लाइफ में फिर से कलेश होना प्रारंभ हो जाता है। तीव्र गति से ये वायु के प्रवाह से आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजते हैं कि किसी और व्यक्ति के थ्रू ये सारी ऊर्जा आपके तरफ भेजने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पर वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो चेहरा मुखौटा लगा के बैठा है, इसके बारे में आपको पता चल गया है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप इसको पूरी तरीके से लेट गो कर रहे हैं, आप इसको पूरी तरीके से फॉरगिव कर रहे हैं। आपके लिए कोई महत्व, बिल्कुल महत्वहीन है ये व्यक्ति आपके लिए, ठीक है। और इसको ये समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, और जब कोई व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं तो उसकी ऊर्जा भी आपको प्रभावित नहीं करती है। एक ये बहुत ही अलग मैसेज मुझे मिला है आज की रीडिंग में। आप किसी को इम्पोर्टेंट देना बंद कर दीजिए, उसकी ऊर्जा से प्रभावित होना बंद कर दीजिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको उसकी जो ऊर्जा है ना वो प्रभावित नहीं करेगी। ये मुझे मेरे गुरुदेव जी की कृपा से, टीचर्स डे का समय है और ऐसे ये ज्ञान मुझे अभी जस्ट परमात्मा जी की कृपा से है कि आप किसी की, जब तक आप किसी से प्रभावित हैं, ठीक है, जब तक आप ऐसे हेटर से प्रभावित हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तभी वो प्रभावित हो सकता है निगेटिविटी। जैसे ही आप सोचते हैं ये कौन है, ठीक है, ये मैं अपने लोगों के बारे में सोचूं, मैं अपने सोल फैमिली मेम्बर के बारे में सोचूं, अपने सोलमेट के बारे में सोचूं या इन हेटर्स के बारे में सोचूं, आपने जिस दिन अपना सोचने का जो नज़रिया चेंज कर दिया, नज़ारे बदल गए, ठीक है। और जो भी इसने तांत्रिक क्रिया करवाई थी वो इसके तरफ बैकफायर हो गया और ऐसा हुआ है, तभी आपके लाइफ में सक्सेस है, तभी आपके लाइफ में, तभी यहाँ पर आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। आपने कुछ बुरा नहीं सोचा, आपने कहा तुम्हारे कर्म तुम जानो, तुम्हारे कर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, नो, बैकफायर। तुम्हारे किसी भी चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना पास्ट से, ना अभी प्रेजेंट से, ना फ्यूचर से। तो तुम्हारे कर्म तुम जानो, तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा, चाहे कहीं पर भी काली क्रिया करवाओ, कहीं पर भी तांत्रिक क्रिया करवाओ, लेकिन वो चीज़ें तो घूम फिर कर 10 गुना होकर बर्डन तुम्हें ही देगी। और ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये बर्डन जो आपके तरफ देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको खुद ही बर्डन ये मिलने वाला है। किसी को स्किन से जुड़ा हुआ, आपके किसी हेटर्स को स्किन से जुड़ा हुआ, किसी प्रकार की सेहत से जुड़ी हुई, किसी प्रकार का इमोशनली, और ये आपको कोल्ड दे रहे थे, इनके गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। चंद्रमा डिसबैलेंस है इनका, आपके लाइफ में धन की आवक बढ़ रही है, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है, और ये सारी चीज़ें देख कर किसी को काफ़ी दुख हो रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी एंट्री को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर बढ़ रहा है, और जो भी इस व्यक्ति ने अपने मोह में, क्रोध में ये सारी चीज़ें दिखावा आपके सामने में किया था, वो दिखावा जो है
वो एक ग्रहण जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है आपके लाइफ से। इसकी सच्चाई आपके सामने में उजागर हो गई है और आपने ये समझ लिया है कि परमात्मा जी की कृपा से जो ज्ञान आपको मिला है वो ज्ञान अद्भुत है। भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। और चाहे ये लोग मिलकर कितने भी तंत्र क्रिया कर ले, लेकिन ये तंत्र क्रिया इन्हीं के तरफ प्रभावित होगी, आपके तरफ नहीं। ये आपको कितना भी स्पाई करे, कितना भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे, ये आपसे कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। ये डेविल की ऊर्जा आपके तरफ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सकती। आने वाले समय में इनको इनके बुरे कर्म का फल सबसे पहले ये मिलेगा कि इमोशनली इनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, इमोशनली बहुत बड़ा झटका मिलेगा और ये झटका इनके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए होगा। ये जो मदरली फिगर अंट की तरह या किसी प्रकार से कोई भी कनेक्शन रही हो, इस फीमेल को इसके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया। इसके अपने भी इनका जैसे इनकी बातें सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये अपने ही दुख में डूबते जा रही है और अपने आप को दिखावा ऐसा कर रही है कि इसको कोई दुख नहीं है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी को आपके ब्यूटी से बहुत जेलसी होती है। किसी को ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं सुन रही हूँ कि ये अपने उम्र से इतनी कम क्यों नज़र आती है या नज़र आता है। बिल्कुल पर यहाँ पर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले में और अभी में इसके अंदर कितना बदलाव आ गया है, कितना ब्यूटी आपका निखर गया है। मतलब जैसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको, आंतरिक रूप से आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। और यहाँ पर ये भी बातें हो रही है कि जो इन लोगों ने आपको स्टक किया था, वो उस स्टकनेस से, यहाँ तक इमोशनली स्टकनेस से भी आप बाहर निकल गए। मतलब इतनी शक्ति कैसे आ गई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपके अंदर अभी इस वक्त में। आपका दिल तोड़ा गया, आपको इतना हताश परेशान किया गया, आपको स्टक किया गया, उसके बाद भी आपका स्ट्रेंथ लाजवाब है। ठीक है, तो जो तांत्रिक है इसीलिए इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये खुद ही 3 महिला ऐसी है जो एक जो रूम होता है ना घर के ऊपर या आंगन में एक साइड में बैठकर आपके लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी। जस्ट किसी को अभी पता चला है, आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 5 घंटे पहले कुछ मटके वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ जार वगैरह इनको दिखेगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, उनको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसके बाद इसकी सच्चाई, इस फीमेल की सच्चाई लोगों के सामने में आ जाएगी। और ये वो व्यक्ति होगा जिनके लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस व्यक्ति को ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। इस व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपके हेयर हो सकते हैं, जिसमें आपके वस्त्र हो सकते हैं। ठीक है, और इसको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है या होते आया है वो इस फीमेल की जेलसी की वजह से है और किसी ने इग्नोर भी किया था। ये सारी चीज़ें हो रही है, ये किसी को इनडायरेक्टली पता था, ठीक है, लेकिन किसी ने इग्नोर किया था। ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और जैसे ही पता चलेगा कि किसी ने आपको इनडिसाइड किया था, किसी ने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की थी, किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था, जैसे ही पता चल जाएगा कि आप एक प्योर सोल हैं और आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो काफ़ी खूबसूरत है, जैसे ही किसी को पता चलेगा उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई है जो आपके बारे में बहुत वरीड करते हैं, उनको दुख होगा और दुख होने के साथ ही साथ इन सभी लोगों का, जितने भी मेल और फीमेल हैं, उनका जो रियल फेस है, ट्रुथ है, वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मार रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इन्होंने बीच में करना बंद कर दिया था। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि आपके लाइफ में कोई असर नहीं कर रहा है, लेकिन इनको फिर से जेलसी हुई आपके लिए जब कोई अप्रिशिएट करते हैं कि देखो ये इसने अपना पूरा घर परिवार संभाल के रखा है, देखो ये कितनी हॉनेस्ट है अपने फैमिली के लिए। तो यहाँ पर किसी को इनसिक्योरिटी हुई और उसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। उसने फिर से कांटेक्ट किया किसी तांत्रिक को और ये सारी चीज़ें की, और वो यही इसके कर्म का प्रारंभ हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके बुरे कर्म का फल इसको मिलना प्रारंभ हो रहा है। आप और आपके जो लव्स वन है पूरी तरीके से स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। इस ग्रहण में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं कर सकता आपका नुकसान, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 9 ऑफ वांड्स आप पहले ही गिर के उठ चुके हैं। ठीक है, आपको बहुत
बार बार जैसे सुइयां चुभोई गई है, आपको बार बार आपको रुलाया गया है। अब आप दूसरों की तरफ ध्यान देने के बजाय, मैंने जैसे कहा, अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये कोई भी हो, ठीक है, जो कितने भी ईगो में है, हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ईगो रहा हो, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर वो ईगो भी इस फुल मून पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपके पर्सन के ईगो की वजह से सारी चीज़ें जो आउटसाइडर ने किया है, ये सारी चीज़ें उसी वजह से हुई थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पर्सन का, आपका जिसका भी ईगो है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। आप काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आपकी अच्छाई से ही लोगों को जेलसी होती है। ए टाइम फॉर हीलिंग, आपके पर्सन की यहाँ पर हीलिंग हो रही है, आपके लव्स वन की। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यहाँ पर कहा जा रहा है बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पर, और अपने डर को, अपने भय को बाहर कर दीजिए। इस फुल मून पर मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, भजन सुनिए, मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए और अपने भय को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, अपने डर को रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि इमोशनल आपके यहाँ पर हाई हैं, आपने बहुत एडजस्टमेंट किया है, लेकिन अब आप सफल हो रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्मिक साइकिल है, अब ये अपने अंतिम चरण पर है। जिसके लिए भी मैसेज है, आपका कार्मिक साइकिल जो अब आपके पर्सन का भी कार्मिक साइकिल हो सकता है जो एंड आ रहा है, ठीक है, किसी के भी साथ आप लोगों का जो कार्मिक कनेक्शन है ना, वो पूरी तरीके से समाप्ति पर आ रहा है। और एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, एक दूसरे के लिए सम्मान है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है आपका, और आपके पर्सनल प्रॉब्लम जो बहुत लंबे समय से दूसरों की वजह से प्रभावित हो रहे थे, जिसकी वजह से लोग आपके प्रॉस्पेरिटी को, आपके अबंडेंस को नज़र लगा रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली। सारी दूसरों की पूरी नज़र, जितनी भी बुरी नज़र है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यहाँ पर किया जा रहा है। आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज इन 15 दिनों में। फुल मून से न्यू मून के बीच में आपके हेटर्स भी देखेंगे कि आपके अंदर और आपके पर्सन के अंदर जो कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, हो सकता है आपके अंदर क्रोध था, आपके पर्सन के अंदर ईगो था, है ना, या जिन लोगों ने भी आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करवाया, चाहे ये आउटसाइडर हो, चाहे हो सकता है बहुत मटेरियल के बारे में सोचते थे आपके पर्सन, धीरे धीरे काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भले ही उनको परमात्मा की लाठी पड़ी हो, है ना, और उससे वो सुधरे हो कहीं ना कहीं, या कोई तो ऐसी ऊर्जा है जो उनको महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। और देखिए यहाँ पर जिसने भी ये सारी चीज़ें की है, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। ये पास्ट लाइफ की सिचुएशन है। तो जो भी फीमेल इसमें इन्वॉल्व है, जो भी मेल है, वो आपके पर्सन के पास्ट लाइफ के शत्रु रहे हैं। देखिए कार्ड, ठीक है, पास्ट लाइफ के शत्रु रहे आप और आपके पर्सन। यहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर कहा जा रहा है कि अगर आप जाना चाहें कहीं आसपास घूमने, आप जा सकते हैं, ठीक है, इस बीच में, क्योंकि ये आपको सुकून प्रदान करेगा। और माग्रीन तारामा मंत्र आप सुन सकते हैं। बहुत लंबे समय से शायद आप कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि एक थोड़ा ना अपने लिए समय निकालिए, थोड़ा आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा सा चिल्ड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं। लेकिन डोंट बैक डाउन, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और वो आपके तरफ देख रहे हैं कि अब इसके लाइफ में तो प्रोग्रेस है, चाहे ये आपके क्षेत्र से हो, वर्क क्षेत्र से, चाहे आपके फैमिली मेम्बर, चाहे आपके पर्सन के, ठीक है, ये लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि हम फिर से इसकी सेंसिटिविटी का लाभ उठा सकते हैं, फिर से इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता यदि आपने हीलिंग किया है, यदि आप सही राह पर चल रहे हैं, यदि आप ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के लिए, तो आपने मालिक की मर्जी पर सब कुछ छोड़ दिया है। यदि आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी पर समर्पण कर दिया है, तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अब आप निगेटिव अटैचमेंट से, और आपके पर्सन भी निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं, वर्तमान में हैं आप, ठीक है, आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया, आपके पर्सन ने भी शिक्षा ग्रहण कर लिया। अब आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छा समय, एक नया डोर ओपन हो रहा है। ये हो सकता है 999 के पोर्टल के पहले की ये ऊर्जा है, जहाँ पर आप और आपके पर्सन के पूरे कार्मिक साइकिल एक साथ
क्लोज किए जा रहे हैं। तो अद्भुत ऊर्जा है ये। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए। हो सकता है ये लोग दूर चले गए हैं, लेकिन इनकी सोच या इनकी निगेटिविटी अभी भी आपके पर्सन के माइंड में, आपके माइंड में है, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ करनी। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आपस में नोक झोंक हो, वो रिलीज़ करने के लिए है। वो निगेटिव थॉट को रिलीज़ कर दीजिए। वो इन लोगों के बारे में कोई भी बात मत कीजिए, इनका नाम भी मत लीजिए, ठीक है। ये ऊर्जा है, क्योंकि आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया। जो भी पास्ट लाइफ की कार्मिक स्थिति थी वो हील्ड हो गई। अब ये जाने, इनका काम जाने, आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रयोग कीजिए। दुखों के बारे में मत सोचिए, बदलाव के बारे में सोचिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आप चूजन वन हैं। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। ये लोग आपके लाइफ में बार बार रिपीटेशन करते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि कसमें और वचन आप लोगों का, आपका आपके सोल फैमिली का, आपका आपके सोलमेट का कसमें वचन का रिश्ता है, जन्म जन्म का नाता है। ये याद रखिए। और आप ये याद रखिए कि आप स्वयं में परिपूर्ण हैं, ठीक है। आपको किसी के भी हेल्प की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा जी स्वयं आपके साथ हैं। आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई सिंगल है तो आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी की इंतज़ार करने की आपको अभी इस वक्त में आपको अपने ऊपर वर्क करना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। डिटैचमेंट में आप आ गए हैं, तभी आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। तो ये देखिए, कभी कभी रीडिंग जो है बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है डिवाइन गाइडेंस मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा जी के कार्ड से जो आएगा वो है डिस्ट्रॉय, मेजर चेंज। तो आपके लाइफ में सडन कुछ ऐसा होगा, सडन आप दोनों के बीच में क्लेश होगा और सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। ये भी हो सकता है सडन कुछ ऐसे मोमेंट आ जाएंगे जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। ये भी एक डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि अंत ही आरंभ होता है। अब जो आरंभ होगा उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि रेडी रहिए पावरफुल पॉजिटिव चेंज के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रेकी हीलिंग कीजिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, मेडिटेशन कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कीजिएगा और आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी।